ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, परंतु लग रहा है अब काफ़ी भक्त गांव चले गए हैं और मुझे ये जानकारी दी गई कि अब सब लोग पहले की तरह क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। परंतु मैं देख रहा हूँ फिर भी आज प्रत्येक दिन जैसे होता है उतनी ही संख्या है। तो मुझे ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि बहुत कोई कमी हो इसमें क्लास में। परंतु फिर भी मैं आज वास्तव में एक सेमिनार करना चाहता था, बड़ा महत्वपूर्ण सेमिनार है, परंतु जो मुझे जानकारी मिली उसके आधार पर मैंने ये डिसीजन लिया कि सेमिनार ना करते हुए क्लास को ही आगे बढ़ाया जाए। तो अगर इसी प्रकार सब लोग उपस्थित रहेंगे तो हम सेमिनार भी कर सकते हैं। परंतु ठीक है, आज तो बहुत ही अच्छे से सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आइए तुरंत भक्ति वृक्ष की शुरुआत करते हैं श्री नामामृत से, और उसके पश्चात आध्यात्मिक उन्नति जिसमें भगवत गीता, और उसके पश्चात प्रचार ही सारे करेंगे। श्री नामामृत पवित्र नाम। अच्छा, आज भक्ति वृक्ष का 29वां अध्याय हम करने जा रहे हैं। वीक नंबर 30 है, हाँ 30 है। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 30। तो आज हम 30वें सप्ताह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 30वें सप्ताह में श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का शीर्षक है भगवान के पवित्र नाम के जप एवं कीर्तन से हर व्यक्ति की बिना किसी जाति, वर्ण और सामाजिक पद के भेदभाव के मुक्ति हो सकती है। तो शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शीर्षक के अंदर ही जो
आज का रहस्य है ज्ञान का, वो इसी में उद्भूत हो रहा है। भगवान के पवित्र नाम के जप एवं कीर्तन में इतनी शक्ति है कि उसी से हर किसी व्यक्ति को बिना किसी जाति और वर्ण और सामाजिक पद के भेदभाव के मुक्ति मिल सकती है। ये शीर्षक है। आइए देखते हैं श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। साधारणतः ब्राह्मण लोग ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं क्योंकि वे उच्च कोटि के होते हैं और बहुत से वैदिक यज्ञ संपन्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जाति ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, अर्थात कि जो जन्म से ब्राह्मण हो उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा दूषण हमारे समाज में घुसा हुआ है, परंतु अब तो ये आधुनिकता इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि ये दूषण, अब जाति प्रथा लगभग समाप्त हो गई। जो आवश्यक जाति प्रथा थी, जो वेदों के अनुसार थी, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं स्थापित की, उस प्रकार की जाति प्रथा भी समाप्त हो गई। तो वर्णाश्रम जो है, वर्ण और आश्रम, तो ये वर्णाश्रम जो समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए जिसकी रचना भगवान ने की थी, वो वर्णाश्रम भी अब समाप्त हो गया ये आधुनिकता में। मतलब किसी में कोई भेद ही नहीं, सब एक समान। जो मजदूर है वही एक व्यापारी के समान है, और वही एक क्षत्रिय के समान है, और वही एक ब्राह्मण के और विद्वान के समान है। सब लोग एक समान, कोई भेदभाव नहीं। तो ये वास्तव में जो वैदिक प्रणाली थी वो पूरी इससे खंडित हो गई। खैर, परंतु पहले भी कुछ ज़्यादा बुरा ही था। लगभग 50, 100, 200, 500 वर्ष पूर्व ये सब जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। अब ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। अब ज़रूरत जो है उससे बहुत ज़्यादा पहले थी कि ब्राह्मण जो जन्मे वही अपने आप को ब्राह्मण समझते और दूसरों के साथ बदसलूक करने लगे। और ये सब बहुत आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान होगा ही कि पहले के ज़माने में कैसे कैसे जाति प्रथा होती थी। हमारे बच्चों को शायद अब वो ज्ञान भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जनरेशन तक हम लोगों ने अपने माता पिता अथवा तो दादा दादियों से सुना कि कैसे जाति प्रथा होती थी, परंतु जो अब छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने तो इसके बारे में कुछ उनकी जानकारी ही नहीं कि कैसे जाति प्रथा होती। तो यहाँ पर उन जो जाति ब्राह्मण हैं, अर्थात कि जो जन्मे हुए ब्राह्मण हैं, उनके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो एक गर्व महसूस करते हैं कि वो उच्च कोटि के हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये है वो है, हम वैदिक यज्ञ संपन्न करते हैं। तो विशेष करके दक्षिण भारत में ये बहुत ही साधारण रूप से पाया जाता है। तो आज भी दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की अवस्था थोड़ी ऊपर ही होती है। 500 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही था। 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब भी ऐसी ही अवस्था थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में इस ब्राह्मणीय अवस्था के खिलाफ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए और ये चाहते तो वही उसका जो रस है वो उठा सकते थे, आनंद उठा सकते थे कि हम भी ब्राह्मण हैं, ये है वो। परंतु वो तो स्वयं भगवान है, तो सब स्वयं भगवान कैसे किसी के भी साथ अन्याय होने दे सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे बाकी अन्य जाति के भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि ये प्रथा को भी हम समाप्त करवाने के लिए एक ऐसा आंदोलन उठाएंगे कि जिससे पूरे विश्व में
वैसे कोई जाति प्रथा न रहे, फिर भी सब जाति प्रथा बनी रहे। अर्थात कि जो वास्तविक जाति प्रथा है वो बनी रहे, वर्णाश्रम धर्म बना रहे, और फिर भी ये दूषित जाति प्रथा जो है वो समाप्त हो जाए। ऐसा एक आंदोलन स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज से 550 वर्ष पूर्व उठाया। और क्या किया उसमें? हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। तो उन्होंने विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। इसके जप एवं कीर्तन से कोई भी मनुष्य धर्म, जाति और वर्ण के भेद भाव के बिना ही मुक्ति पा सकता है। तो महाप्रभु ने बताया कोनो जाति भेद नाय, कोई जाति भेद नहीं है इसमें, कोनो रंग भेद नाय, कोई रंग भेद नहीं है। तो इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं, विदेश का भेद कुछ नहीं। जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन आंदोलन में जुड़ जाता है और स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करता है और दूसरों से करवाता है, तो वो ब्राह्मण से भी उच्च पद को तुरंत ही प्राप्त कर लेता है। ये कोई मनोधारणा की बात नहीं कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान हैं। कैसे वो कोई काल्पनिक बात करते? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों के प्रमाण दिए, प्रमाण दे करके ये सिद्ध किया कि वास्तव में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हर बंधन से परे है, हर बंधन से ऊपर है। अर्थात कि उसमें कोई जाति बंधन, कोई वर्णाश्रम का बंधन, कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का भेद या बंधन उसमें नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो प्रेम से, बहुत ही प्रेम से भगवान के नाम को अपना लेता है, जप करता है, कीर्तन करता है, उसका उद्धार निश्चित है, उसकी मुक्ति भी निश्चित है, और वो ब्राह्मणत्व से भी उच्च पद वैष्णवत्व को प्राप्त करता है। तो इसके जप एवं कीर्तन से कोई भी मनुष्य धर्म, जाति और वर्ण के भेदभाव के बिना ही मुक्ति पा सकता है। जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, भक्ति की आध्यात्मिक स्थिति के कारण वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसे वर्ण में, कोई जाति में उत्पन्न हुआ कि जो अशुद्ध जाति हो, जो मलिन जाति मानी जाती, जो नीच जाति मानी जाती, ऐसा कुछ हो तो कोई परेशानी नहीं है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करके वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके, भगवान को प्रसन्न करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा वो। तो कोई भी बंधन नहीं है, सारे बंधन इस हरे कृष्ण महामंत्र ने तोड़ दिए हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य को बता रहे हैं कि एक उच्च कोटि के ब्राह्मण को, जो कि यज्ञ करते हैं और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भक्ति मार्ग में सेवारत है, उसकी ओर ध्यान न देकर उसकी अवहेलना करने की त्रुटि नहीं करनी चाहिए। तो महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य अर्थात कि वल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्ग के प्रणेता हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे थे और तब उन्होंने उनको बताया, वल्लभाचार्य को, कि एक ऐसा व्यक्ति
जो यज्ञ करता है और वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है, वो अपने आप को मतलब जो ब्राह्मण है, जो उच्च कुल का समझता है, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को जो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, उसकी ओर ध्यान न दे करके, अर्थात उसको उसकी अवगणना करके, उसको तुच्छ समझ करके, उसकी अवहेलना करके, उसको एवॉइड करना जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। यहाँ मतलब त्रुटि शब्द का उपयोग किया है कि ऐसी गलती, ऐसी गंभीर भूल नहीं करनी चाहिए, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। ये बता करके महाप्रभु ये बता रहे हैं कि एक उच्च से उच्च कोटि का ब्राह्मण क्यों ना हो, उतना उच्च कोटि का ब्राह्मण होने के बावजूद भी यदि वो एक तुच्छ वैष्णव, जो बिल्कुल अनपढ़ हो, गंवार हो, नीच जाति का हो, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करता हो और भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, प्रेम भक्ति में, ऐसे व्यक्ति को यदि वो अवगणना करेगा, ये ब्राह्मण, सबसे उच्च कुल का ब्राह्मण, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने प्रस्थापित किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि सबसे उच्च जो है वो ब्राह्मण नहीं, परंतु एक वैष्णव है, एक भगवान का एक शुद्ध भक्त है, जो भगवान के नाम का आधार ले करके कलयुग में भक्ति को अपना लिया है। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया था ये, और सार यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र से अधिक ऊपर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हर बार हम आपको बताते हैं और शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताते हैं, और आशा भी करते हैं हर बार कि आपके हृदय में ये बात और गहरी और गहरी और स्पष्ट होती जा रही होगी कि हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर या उनके समानांतर भी और कुछ भी नहीं है। हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक शक्तिशाली है, और उसमें भी ये 16 अक्षर के 16 शब्द वाले हरे कृष्ण महामंत्र से की तुलना में अन्य और कुछ भी नहीं है। तो आप सब बड़े प्रेम पूर्वक इसे अपनाइए, नित्य कम से कम 16 माला का जप करिए, एकादशी के दिन कम से कम 25 माला का जप करिए, और बस सदैव आनंद में रहिए, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही आपको सब कुछ, जो भी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। तो ये क्लास के पश्चात आप सब जैसे हमेशा करते हैं मिल कर के एक माला जप समदर्शी प्रभु के साथ करिएगा। अब मैं आज से थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ। प्रचार ही सार है जो है उसको साथ में पहले ले लेता हूँ, और फिर मैं बाद में आध्यात्मिक उन्नति करूँगा, क्योंकि ये छोटे छोटे हिस्से हैं, इसीलिए आज से थोड़ा परिवर्तन करके उसे साथ में पढ़ लेता हूँ। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आज का शीर्षक है समस्त शुद्ध भक्तों का मिशन प्रचार करना है। सभी शुद्ध भक्तों का जो मिशन है, मिशन अर्थात ध्येय है, उनका जो कार्य है, उनका काम, उनका जो काज है, वो है प्रचार करना। देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लेते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त विभिन्न दुखी जीवों को भी नव जीवन प्रदान करते हैं। तो देव ऋषि नारद का विशेष कार्य क्या है? उनका अति विशिष्ट कार्य ये है कि वे सदैव स्वयं भगवान का नाम लेते हैं। आप बल्कि ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है
कि हमारे सिने जगत अर्थात सिनेमा और ये टीवी, ये सब ने इतना इतना बुरी तरह से उनकी छवि को उत्पन्न किया है, इतनी बुरी तरह से कि जो बहुत ही दुखदायक है। वास्तव में 12 महाजनों में से एक हैं श्री नारद मुनि। स्वयंभू नारद शंभु, तो ब्रह्मा जी का नाम, उसके बाद नारद मुनि का नाम, उसके बाद शिव जी का नाम लिया है। स्वयंभू नारद शंभु, इस तरह से 12 महाजनों के नाम में बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर नारद मुनि हैं। एवं ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो अन्य किसी जीवों में नहीं। सबसे श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम भक्तों में से एक है। परंतु ये पता नहीं क्या कारण है, परंतु ये सिनेमा जगत और टीवी वालों ने उनकी छवि को बड़ा दूषित करके रखा हुआ है। तो वास्तव में आप देखते हैं, मैं ये इसलिए स्मरण कर रहा था कि उसमें भी वो लोग दिखाते हैं कि हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं। तो सदैव नारायण का नाम, कृष्ण का नाम सदैव निरंतर जपते रहते हैं श्री नारद मुनि। और तो स्वयं तो भजन करते ही हैं, निरंतर भजन करते हैं, परंतु केवल अकेले बैठे बैठे एकाकी भजन, एकांत स्थान पर बैठ के भजन नहीं करते। तो क्या करते हैं? क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं। यशोगान, यश गान अर्थात कि भगवान की लीलाओं का गायन करके दूसरों को बताते हैं कि भगवान के कैसे, जैसे ध्रुव को बताया, प्रहलाद को बताया, कितने अनंत ऐसे मैं नाम लेता ही जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में कितने उदाहरण हैं, कितने भक्तों को वास्तव में दीक्षित करने वाले नारद मुनि हैं, दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु कि उन्होंने उनको दीक्षित किया और भगवान का नाम उनको प्रदान किया। तो ध्रुव को, प्रहलाद को किसने बनाया? भक्त, उन्होंने ही बनाया। तो इस प्रकार वो, और फिर उनको बताते हैं कि भगवान के नाम का क्या महत्व है, भगवान के नाम का महत्व समझाते हैं, उनके गुणगान की महिमा गाते हैं। तो यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लेते ही हैं। अब आप देखिए, कम से कम मेरा तो अनुभव है ये कि मैं आप सबके सामने जब भगवान का यशोगान करता हूँ, अर्थात कि भगवान के बारे में आपको बताता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। और आप जब ऐसा करके देखेंगे तो आप अवश्य ही, जो भी भगवान के बारे में बोलता है उससे भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो स्वयं तो आनंद लेते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त विभिन्न दुखी जीवों को भी नव जीवन, नया जीवन प्रदान करते हैं नारद मुनि। अर्थात कि जहाँ जहाँ भी प्रचार करते हैं, भगवान के भक्त बनाने का प्रयास करते हैं नारद मुनि, जिसे भी भगवान के नाम का केवल अगर प्रचार नहीं कर पाए तो उनके सामने अगर नारायण नारायण या कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र भी जप लेते हैं तो ये सुनकर उन जीवों का उद्धार हो जाता है। तो वो सब जगह नव जीवन प्रदान करते हैं, अर्थात कि सबके जो पुराने हो गए जीवन हैं, अर्थात जो माया में डूबे हुए हैं, उनको भगवान की भक्ति का जीवन प्रदान करते हैं। तो आप देखिए ना, कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं नारद मुनि। हमारी इस परंपरा में भी बड़ा प्रमुख स्थान है नारद मुनि का, क्योंकि हमारी जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा से, तो हमारी इस परंपरा में सबसे पहले आदि गुरु तो भगवान कृष्ण ही हैं। उनके बाद ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, तो ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने यही ज्ञान फिर वेद व्यास जी को दिया, उनको शिष्य बनाया। तो वेद व्यास, जो भगवान वेद व्यास है, उनके दीक्षा गुरु, उनके शिक्षा गुरु भी
भगवान नारद मुनि हैं। तो नारद मुनि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारी परंपरा में। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि नारद मुनि ने बड़ी कृपा की, तो हम तक ये ज्ञान पहुंचा है। तो हम तक ये ज्ञान पहुंचाने का मुख्य स्रोत नारद मुनि है। नारद मुनि ने वेद व्यास जी को मार्गदर्शन दिया और उनको ये ज्ञान दिया और कहा कि इस ज्ञान को आप विस्तृत करिए और लिखिए और सब जगह फैलाइए। तब वेद व्यास जी ने इसे आलेखन करना शुरू किया और फिर अपने शिष्यों को दिया। मध्वाचार्य, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, और इस प्रकार 32वें गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं इस श्रृंखला में। तो तात्पर्य यह है कि नारद मुनि बहुत ही विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। क्या विशिष्ट क्या है? प्रचार। प्रचार ही सार है। तो उन्होंने प्रचार करके ही स्थापित किया कि प्रचार करना चाहिए हर एक भक्त को। तो आप कृष्ण भक्त हैं, आप सब कृष्ण भक्त बन रहे हैं, तो आपको प्रचार करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का भ्रम है। तो यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है कि हम जिसे सुख समझते हैं, सुख मानते हैं, वास्तव में वो माया का भ्रम है। वो अच्छा, एक बहुत अच्छी व्याख्या है सुख की। शास्त्र बताते हैं कि वास्तविक सुख ऐसा होता है जो निरंतर होता है, अर्थात समाप्त नहीं होता, वो वास्तविक सुख है। तो भाई हमें तो इस भौतिक संसार में ऐसा अनुभव तो नहीं है, कोई भी सुख ऐसा तो देखा नहीं कि जो मिला और फिर मिलता रहा, सतत निरंतर चालू रहा। एक उदाहरण के लिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो आपने एक रसगुल्ला लिया, मुंह में डाला और खाते गए और आनंद आया, अच्छा आनंद। थोड़ी क्षण के बाद आपको तुरंत दूसरा रसगुल्ला आपने उठाया और खाया, अच्छा आनंद आया, बहुत आनंद आ रहा है। खा रहे हैं तब आनंद आ रहा है। धीरे धीरे उसका रस समाप्त हो गया, तो सिर्फ उसका जो पनीर, जो मावा जो होता है वही रह गया, वो खाया, उसमें रस कम था, खा गए। फिर तीसरा रसगुल्ला उठाया, फिर खाया, अच्छा लगा, ठीक है। फिर चौथा लिया, फिर ऐसा लगा कि हाँ अभी पेट भारी हो रहा है पर अच्छा लग रहा है, चलो खाओ, खाया। फिर आपको कोई कहे कि लो एक और ले लो, तो आप कहें नहीं बस अब पर्याप्त है। नहीं, आनंद आता है, आनंद तो लेना, हम आनंद लेने के लिए तो है। और आप कहीं भी किसी को भी पूछिए इस संसार में, तो सब बोलेंगे कि जितना जी सकते हो उतना जी लो, जितना आनंद लूट सकते हो उतना लूट लो, जितने मज़े कर सकते हो उतने कर लो, जीवन किसने देखा है भाई। तो हमारी परंपरा में मतलब हमारी परंपरा में नहीं, हमारी वैदिक परंपरा में एक ऋषि हो गए जिनका बिल्कुल महत्व नहीं है, क्योंकि वे बिल्कुल ही विपरीत प्रचार करते, इसलिए उनको महत्व हम देते नहीं। परंतु बहुत फेमस हो गए वो, क्योंकि वो ऐसा प्रचार करते थे। वो ऋषि होकर के दुष्प्रचार करते थे। क्या कहते थे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब कोई भी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, एक काम करो, कहीं से पैसे उधार ले लो और ऋण कर लो, मतलब ऋण पे पैसे ले लो और फिर घी खरीद के ले आओ और घी पियो। फिर क्या करो? तो बोले कि अब जितना कर सकते हो इतना आनंद करो। भस्मीभूतस्य देहस्य, तो जब ये देह भस्मीभूत हो जाएगा तो
तो कुतः पुनरागमनो भवेत, फिर उसके बाद कहाँ हमारा पुनरागमन होने वाला है, हम कहाँ दोबारा इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं, किसने देखा है कल किसने देखा है। इसलिए जितना लूट सकते हो उतना आनंद ले लो। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये चारवाक मुनि का ये हमको एडवाइस था, परंतु ये प्रचार जो है वो दुष्प्रचार है वास्तव में। तो नारद मुनि जो कर रहे वो उपयुक्त प्रचार है कि आप भगवान के भक्त बनो। तो वास्तव में यहाँ पर मैंने चारवाक मुनि को इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर बताया है भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि जो सूअर गंदगी में रहता है वह भी अपने आप को सुखी अनुभव करता है। तो मैं सुख की व्याख्या की बात कर रहा था कि हम समझते हम सुखी हैं, और शास्त्र कहते हैं सुख का अर्थ है जो है और निरंतर रहता है। 6-8 रसगुल्ले के बाद उल्टी हो जाती है, और रसगुल्ला का कोई नाम लेने से डर लगने लगता है कि रसगुल्ला नहीं, नाम ही मत लेना। तो यही वस्तु जो आपको आनंद दे रही थी वो आपको अभी अत्यंत दुख दे रही है। तो ये कैसे हो सकता है सुख? तो ये सुख नहीं है। तो फिर क्या है सुख? तो अर्थात मैं जैसे आपको बता रहा था, सुख हम जिसे सुख मान रहे हैं वास्तव में वो दुख का न होना है। अर्थात कि जब आपके ऊपर जैसे एक वस्तु है, उसके ऊपर बहुत ही ऐसे वजन डाल रहे हैं, बहुत वजन डाल रहा है, और फिर धीरे से वजन थोड़ा ऐसे हल्का कर लिया, फिर वापस वजन डाला, बहुत वजन डाला, फिर थोड़ा हल्का हाथ किया, फिर वजन डाला। तो क्या हुआ? तो क्या हम इसे मुक्त समझ सकते हैं कि हवा में उड़ रहा है, मुक्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है? नहीं, इसके ऊपर वजन है, था और रहेगा, परंतु वजन थोड़ा भारी होता है, थोड़ा हल्का होता है, फिर भारी होता है, फिर थोड़ा हल्का होता है। तो ये मुक्त तो नहीं है, ये बिल्कुल क्षमा कीजिए वजन के अंतर्गत ही है। तो बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। आप यदि सोचते हैं ना कि सुख सुख सुख, तो ये है हमारे सुख की व्याख्या। हमें वास्तविक सुख का तो अनुभव ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है सुख। वास्तव में ये वजन थोड़ा भारी थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा भारी थोड़ा हल्का, और जब भी वजन हल्का होता है हम समझते हैं हमें सुख मिल रहा है, परंतु वो सुख नहीं है, वो दुख का न होना है। अर्थात कि वजन थोड़ा हल्का होना है, और दुख का न होना मतलब जो दुख है तलवार की तरह हम पर गिरती है, वो दुख थोड़ी ऊपर होगी वो तलवार, और अब वापस गिरेगी, फिर थोड़ी ऊपर हो गई, तो हम समझ लेते हैं कि बस अब हम सुखी हो गए। वास्तव में ये जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण इस धरती को कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। नाम ही दुखालयम है, नाम ही अनित्यम असुखम लोकम है। तो असुखम लोकम में सुखम कैसे मिल सकता है? एक नाई की दुकान में किराना कैसे मिल सकता है? वैसे ही दुखालयम में सुख कैसे मिल सकता है? तो ये हमारी दुर्बुद्धि है कि हम जब दुख थोड़ा हल्का हो जाते हैं होता है तब हम उसे सुख समझने लगते हैं। वास्तव में वो सुख नहीं है, परंतु फिर भी इस धरती पर सुख का अनुभव किया जा सकता है। और वो कैसे? वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करके, भगवान की भक्ति में, वास्तविक भक्ति में लग करके, भगवान के भक्तों के साथ संग करके हम ये अनुभव कर सकते हैं कि वास्तविक सुख क्या होता है। कम से कम मेरा अनुभव है। आप में से कुछ भक्तों का जिन्होंने कुछ समय से भक्ति में हैं,
उनका अनुभव होगा। हो सकता है अब सबका ही अनुभव हो जो ये सुन रहे हैं, परंतु हमारा ये बहुत ही निश्चित रूप से अनुभव है, बिल्कुल स्पष्ट अनुभव है, एकदम स्पष्ट, कि जो अब हम महसूस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो हमने इस भक्ति में आने से पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था, कभी नहीं। इस भक्ति में आने के पश्चात, भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन करने के पश्चात, अपने आप को भगवान को समर्पित करने के पश्चात जैसा अनुभव हमें हो रहा है, ऐसा अनुभव निश्चित रूप से पहले कभी भी नहीं हुआ। तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि भगवान का नाम और उनकी भक्ति जो है बहुत ही सुखदायक है, चाहे वो दुखालय में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, भगवान का नाम और उनकी भक्ति सुख ही प्रदान करती है, वास्तविक सुख। तो श्रील नारद मुनि दुखी जीवों को ईश चेतना प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। ईश चेतना अर्थात भगवदीय चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत चेतना प्रदान करने के लिए सब जगह घूमते रहते हैं। उनका उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। क्या उद्देश्य है नारद मुनि का? इस बात को समझिए स्पष्ट रूप से। एक वैष्णव को अत्यंत करुणामय होना चाहिए, उसके हृदय में बहुत सारी दया होनी चाहिए प्रति एक जीव के प्रति, केवल मनुष्य नहीं, प्रति एक जीव के प्रति दया जीवेषु, दया जीवेषु, प्रत्येक जीव के प्रति उसको हृदय में दया होनी चाहिए। वो अपने ही बारे में सोचता रहे तो वो एक पशु है। जो दूसरों के बारे में सोचता रहे वही एक मनुष्य या एक परम वैष्णव वही है जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता रहे, और वो भी ऐसा कल्याण कि जो स्थायी हो, जो सुखदायी हो। तो हम सब जो भक्ति में हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें, और नारद मुनि अपने उदाहरण से इस बात को स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? प्रति एक जीव के प्रति दया दिखाते हैं, उन्हें भगवान का नाम प्रदान करते हैं। फिर भूल जाना, क्योंकि ये ऐसा जादू है कि जब एक बार भगवान का नाम जबान पे चढ़ गए तो फिर तो मुक्ति एकदम 100% निश्चित है। तो नारद मुनि फिर निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार इसने भगवान का नाम ग्रहण कर लिया है तो फिर इसकी मुक्ति कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रहलाद को, ध्रुव को क्या दिया? मैं तो केवल 2 नाम ले रहा हूँ, नाम की गिनती नहीं की जा सकती, इतने लोगों को उन्होंने भक्ति दी है नारद मुनि ने। तो उन्हें भगवान का नाम दे दिया और कहा कि आप जपिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र जपने लगे ध्रुव, और फिर उनको 6 महीने के अंदर भागवत में लिखा है कि पूरे इतिहास में इतना जल्दी भगवान ने किसी को दर्शन नहीं दिया। 6 महीने के अंदर भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो खैर ये तात्पर्य ये है कि एक बार भगवान का नाम दे दिया तो भगवान मिलने ही वाले हैं। तो नारद मुनि ये सबसे बड़ा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। अब ये सब इतना सारा क्यों बता रहे हैं हम? ताकि हमारे हृदय में इस बात को हम स्पष्ट रूप से धारण करें कि हमारा जीवन भी इसी के लिए हो तो बहुत अच्छा होगा। हम अपना तो उद्धार करें, साथ में 1-2 को हाथ पकड़ के साथ में खींच के ले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हम जा रहे हैं ना भगवान के धाम, तो साथ में 1-2 के हाथ और पकड़ लेते हैं, चलो आओ आप भी आ जाओ, तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे।
भगवान को कहेंगे हम आपके लिए गिफ्ट लाए, देखिए ना ये और अच्छे भक्त हैं, हमसे भी अच्छे भक्त हैं, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाए। इसलिए आप प्रयास करिए कि जितना हो सकता है आप अपने परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिलिए, जिसके भी साथ आप बातचीत करिए, कृष्ण के बारे में बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र दे दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए और फिर उनका उद्धार करिए। ये ज़रूरी नहीं कि सभी जीव इस क्लास में आएंगे ही, परंतु कम से कम उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का ज्ञान तो दे सकते हैं, और बता सकते हैं कि इसको जपने से क्या नहीं हो सकता जीवन में, अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो महर्षि नारद, देवर्षि नारद के पद चिन्हों पर महाभागवत परम वैष्णव नारद जी एक महाजन जो हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का क्या रहस्य है कि हम भी सबको भगवान का नाम प्रदान करें, बस यही सार है। तो आप सबसे यही अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक प्रचार का प्रयास करेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था, कहा था कि भगवत गीता के 18वें अध्याय का 68 और 69, 68 और 69, 18.68-69 श्लोक आपको पढ़ना है। तो आप में से कितने भक्तों ने इसे पढ़ा, हाथ ऊपर करके बताइए। मधुमिता माता जी, और किसी ने? त्रिशा की मम्मी ने, और बस। तो ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं तो आप इसे अगर पालन करने का प्रयास करें तो इससे आपको बहुत ही शीघ्र आपका प्रोग्रेस हो सकता है, उन्नति हो सकती है। तो अगर आप सब पढ़ के आते तो हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा भी कर सकते कि कितना महत्वपूर्ण है ये, बल्कि आपके जीवन के सुख का रहस्य, संपूर्ण भक्त के जीवन का जो सबसे सबसे बड़ी चाबी, भक्ति की जो है चाबी, सबसे बड़ी चाबी उन 2 श्लोकों के अंदर है। एक भक्त के जीवन में जो सबसे बड़ा उसका जो ध्येय होता है, उसे प्राप्त करने की जो चाबी है, वो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69, 68 और 69 श्लोक में दी गई है। यदि आप उसे पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे तो स्वयं ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आज फिर से मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप इसका अध्ययन करने का प्रयास करिए और आप देखिए कि उसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप सब में से ये नामामृत या प्रचार ही सार है जो हमने पढ़ा, इसमें किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अब प्रचार का प्रयास करिए। हाँ माता जी। हेमू माता जी, कुछ प्रश्न है?
आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपका वहाँ से। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपने जो सेवा हमको भेजी हमें मिली, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। तो आइए हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का जो भगवत गीता का श्लोक है वो है आध्यात्मिक उन्नति भाग 30 भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 10, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। तो आप अपनी भगवत गीता से चौथा अध्याय और उसमें 10वां श्लोक ओपन करिए। तो इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब तैयार हैं? आपके सामने भगवत गीता का ये श्लोक तैयार है, चौथा अध्याय 10वां श्लोक। तो फिर मैं बोलना आरंभ करता हूँ। आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा और कोशिश करिएगा कि इसी प्रकार फिर आप दोहराएं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् आगताः। वीतरागभयक्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् आगताः। वीतरागभयक्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् आगताः। वीतरागभयक्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् आगताः। आप देख रहे हैं कि ये शब्द सब जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपके लिए अलग अलग करके बोल रहा हूँ ताकि आप उच्चारण ठीक से कर पाएँ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ठीक है, स्पष्ट हो गया। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् आगताः। तो आप में से कौन दोहराना चाहेगा? बहुत अच्छा, त्रिशा की मम्मी।
मुझे सुनाई नहीं दे रही है आवाज़ आपकी। आप बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और रंजन ने हाथ उठाया था शायद। रंजन। हरे कृष्णा। धन्यवाद हाँ, प्रणाम। बोलो। धन्यवाद। श्रीमद श्रीमद भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मध्वमागताः। मैंने पहले भी शायद कहा था कि बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, बहुत ही धैर्यपूर्वक। इतनी जल्दी क्या है? फिर से पढ़ो। देखो तुम्हारी गलती हुई है लास्ट लाइन में। एकदम धीरे धीरे उच्चारण करो। हरे कृष्णा। श्रीमद भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। हाँ, अब ठीक है। ये बहुत ही परफेक्ट है। इस तरह से ही बोलना चाहिए, धीरे धीरे एकदम, तो स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब हाँ, ये अंधेरे में कौन हाथ ऊपर कर रहा है? हरे कृष्णा। कौन है? आपका चेहरा नहीं दिख रहा है बिल्कुल। लाइट में आइए, लाइट में। मौलिक प्रभु है? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो, बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, और कोई? संयुक्ता, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवद गीता टेक्स्ट 4.10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। पहली लाइन का सेकंड जो हिस्सा है ना, वो फिर से बोलो। वीतराग मन्मया माम उपाश्रितः। श्रिताहा। मैंने कई बार समझाया है कि जो आखिरी कैरेक्टर है उसके अंदर जो स्वर है उसी स्वर में हा आएगा। अगर डबल डॉट हा के पीछे है, आ अकार आकार के पीछे है, तो आ होगा। अगर ऐ है तो ई होगा। तो जैसा स्वर है वैसा ही हकार भी उसी स्वर में हकार आना चाहिए। तो श्रिता हा होगा, श्रिता ह नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से उच्चारण को समझो, ठीक है। विशेष रूप से तुम्हारे जैसे जो प्रचारक है उनको अपना उच्चारण बहुत ही शुद्ध करना चाहिए। हाँ, तरुण प्रभु। बोलिए। हरे कृष्ण बाबू, धन्यवाद। भगवत श्रीमद भागवत गीता 4 अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मम उपस्थितः बहव ज्ञान तपसा पूता मद्भवम अवगता।
भगवत आखिरी शब्द क्या है? अगता फिर से पढ़िए ध्यान से। वीतराग पूता वीतराग मद्भावम, भयक्रोधा पूता मद्भावम, फिर क्या है? अवगता अवगताः। हम्म। तो उच्चारण बहुत बहुत ही अच्छी तरह से राग के साथ बोला, बहुत सुंदर बोला है। ऐसे ही बोलना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। और सबको इसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए। अब और कोई बोलना चाहता है राग के साथ? बहुत सुंदर। कोई और बोलना चाहेगा? पायल, हाँ, पायल ने हाथ ऊपर। बोलो पायल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। भगवद गीता टेक्स्ट 4.10 वीतराग भया क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। तुम लोगों को लगता है बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी है किसी ने? तुम्हारे टीचर कौन है जिसने तुमको उच्चारण की ट्रेनिंग नहीं दी है? तुम सब लोग एक ही प्रकार का उच्चारण कर रहे हो। हाँ, मैंने तो अभी अभी एक कुछ क्षण पहले ही समझाया कि जिसमें जो स्वर आखिर में होता है उसी स्वर का हाकार भी होता है। तो आगता ह कैसे बोलते हैं? आगता हा होना चाहिए है। जो स्वर है वैसा ही हाकार हकार पीछे होता है। दोनों ही में गलती की है तुमने पायल, वही गलती संयुक्ता कर रही है। तो उसका अर्थ है कि तुम लोगों को सही ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो अब उस पुरानी जो गलत ट्रेनिंग है उसे मिटा करके अब शुद्ध ट्रेनिंग को अपने दिमाग में सेट करो। जो भी स्वर आखिर में होता है जिसके पीछे 2 डॉट लगते हैं, उसी स्वर में हाकार बोलना होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में देखो, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता हा, श्रिता ह नहीं आएगा, श्रिता हा। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता हा, मद्भावम आगता हा, आगता ह नहीं आएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में ड्रिल करो, ड्रिलिंग करके फिट करो कि हमेशा जो पीछे के 2 डॉट्स है उसके बिल्कुल आगे वाला शब्द जिस स्वर में होता है उसी स्वर में, उसी उच्चारण में वो हकार भी उसी उच्चारण से होता है। अगर उधर ही हो मान लो तो ही ऐसे आएगा। तो जैसे हई हो तो अई ही हई, जैसे जिस प्रकार से पीछे का स्वर होता है वो 2 डॉट के आगे के कैरेक्टर में, अक्षर में जो स्वर है उसी स्वर को हकार ग्रहण करेगा। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझो और अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। पायल की और संयुक्ता की, तुम दोनों की ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सब नए भक्त अगर गलती करेंगे तो चलेगा, परंतु तुम दोनों ये गलती करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है? ओके। तो अगली बार से ये उच्चारण में बड़ा ध्यान रखना। अब और कोई बोलना चाहता है? बाकी सब नए भक्त चिंता मत करो, हाँ, आपके लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये तो हमारे बहुत पुराने हैं इसीलिए। शिव शंकर प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, पुनः दंडवत। वितरा भय क्रोधा मन्मया मामुपश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा
पूता मद्भामावताः। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मद भावम आगता। बहुत ही सुंदर आपने इतना प्रयास किया और जो बोला है मुझे बहुत ही आनंद हुआ। इसी प्रकार सबको आगे बढ़ कर के उच्चारण करने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत अच्छा, शिव शंकर प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से उच्चारण किया। और कोई करना चाहता है? हृदय में इच्छा हो तो रह नहीं जाए। देखो अच्छा चांस है, बोलना है तो आ जाओ सामने। हम मधुमिता माता जी, हाँ बोलिए। आपको अनम्यूट करना है, आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा वहाँ से। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आपका माइक, हाँ आपका माइक थोड़ा दूर है तो उतना स्पष्ट नहीं हुआ, परंतु लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से बोल पाई है। तो बहुत अच्छा। जब कभी आपकी बोलने की का नंबर आता है तो थोड़ा माइक और नज़दीक कर लेना चाहिए। आप सबके लिए ये है। तो बहुत अच्छा। इसी प्रकार सबको उच्चारण करना चाहिए और क्लास के बाद भी आपको स्वयं उच्चारण करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे धीरे 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 आप संस्कृत को भी समझने लग जाएंगे। इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। आप थोड़ा इसको एक एक शब्द का अनुवाद पढ़ेंगे जब भगवत गीता में, तो धीरे 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 आप सब शब्दों को समझने लग जाएंगे। अब देखिए, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। तो इसमें अगर हम इसको अलग करें तो वीत एक शब्द है, राग, भय और क्रोध ये चार हुआ। मन मया माम उपाश्रिता, तो लगभग थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आने लग गया। अब अनुवाद देखते हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। तो वीत, वीत मतलब मुक्त होकर, उससे फ्री होकर, मुक्त होकर। किससे मुक्त होकर? वीत राग मतलब आसक्ति, भय भय, क्रोध क्रोध। तो वीत राग भय क्रोध, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, मन मया मेरे अंदर, मुझ में, माम उपाश्रिता पूर्णतया तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर। तो जो पूरी तरह से मेरी शरण में आता है, भगवान कह रहे हैं, जो राग मतलब आसक्ति से, भय से तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। बहवो ज्ञान तपसा, बहवो बहुत सारे, ज्ञान और तपसा ज्ञान और तपस्या, पूता मतलब शुद्ध हो गए, पूता शुद्ध हो गए। कौन? पवित्र हो गए। मद भावम आगता, मद भावम आगता, जो मेरी शरण में आए। तो भगवान कह रहे हैं कि भूतकाल में बहुत सारे लोग
आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतः मुझ में तन्मय होकर मेरी शरण में आकर मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो मेरे दिव्य प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा? जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जो विषय आसक्ति में डूबा हुआ है जो व्यक्ति, उसके लिए परम सत्य को समझना बहुत ही कठिन है। जो केवल अपनी इंद्रियों के सुख भोग के लिए जो जीवन जीता है, उसके लिए ये बहुत कठिन है समझ पाना कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, क्या है क्या है। वो उसका चित्त उसमें लगेगा ही नहीं। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो जो लोग देहात्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि, अर्थात कि ये शरीर मैं ही हूँ, देह ये शरीर, आत्म मतलब मैं हूँ, बुद्धि मतलब मेरी बुद्धि ऐसा कहती है ये मैं शरीर मैं ही हूँ, मैं शरीर हूँ, और शरीर को कुछ हो जाएगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। परंतु ये सत्य नहीं है। हम तो जीवात्मा हैं। हमने ये शरीर को कपड़े की भांति धारण कर रखा है। बिल्कुल शुरुआत के सारे क्लास में हमने ये सब ज्ञान को प्राप्त किया कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो इस शरीर को कुछ होने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसको किसी भी वस्तु से कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। भगवद गीता में भगवान इसके लिए बहुत ही सारे उदाहरण दे के कहते हैं कि न इसको जलाया जा सकता है, न इसको सुखाया जा सकता है, न इसको काटा जा सकता है, न इसको हवा क्या गीला किया जा सकता है पानी से। आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। संयुक्ता या पायल, वो बताइए श्लोक कौन सा है जो मैं बता रहा हूँ? कैन यू टेल मी ये कौन सा श्लोक मैं बोल रहा हूँ? संयुक्ता या पायल? अच्छा ठीक है, तापस प्रभु आप बताइए कौन सा श्लोक है? भगवद्गीता 2.23 न येनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न येनम दहति पावक नश्च येनम क्लेदन्ति अपो न शस्यति मारुतः। हरि हरि बोल, जय हो जय हो, जय जय। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है ये। तो देखो तापस प्रभु ने बहुत ही अच्छे से श्लोक के नंबर के साथ इसे स्मरण किया है, और बहुत ही मैं प्रसन्न हुआ आपके इस अध्ययन से। ऐसे ही अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का। कितना सुंदर अध्ययन है कि श्लोक नंबर के साथ कंठस्थ है सब कुछ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, अग्नि से उसे जलाया नहीं जा सकता आत्मा को, मतलब मुझे। फिर क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्या है आगे तापस प्रभु? नश्च येनम क्लेदन्ति अपो, नश्चैनम क्लेदयन्ति आपो। आपः मतलब क्या? आप क्या है? आँख, सॉरी दहति पाव नश्च नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम नश्च येनम अपो मतलब पानी, जल। हाँ, आपः मतलब पानी। तो पानी से उसे गीला नहीं किया जा सकता। और फिर अंतिम क्या है? नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नश्च येनम क्लेदन्ति अपो न शस्यति मारुतः, वायु। न
हवा से शोषयति, सूखा ही नहीं जाता। बहुत उत्तम। न मारुतः। शोषयति मारुतः, मारुतः अर्थात हवा, वायु, तो वायु से उसे सुखाया भी नहीं जा सकता। तो ये जो आत्मा है, मतलब मैं हूँ, मैं आत्मा, मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाई जा सकती। मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। तो कोई कहेगा कि ओ मुझे दुख हो गया, मुझे तकलीफ़ हो गई, मुझे ये हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे कोई रोग नहीं लग सकता, मुझे नहीं, ना ही कोई मार सकता है, ना ही मुझे कोई जला सकता है, सुखा सकता है, ना कुछ नहीं हो सकता है, ना मेरे टुकड़े किए जा सकते हैं। मैं हमेशा था, हमेशा रहूँगा। तो फिर दुख किस बात का? मैं तो आत्मा ही हूँ, तो क्यों दुख करूँ? केवल अपने कर्मों के अनुसार मैं अलग अलग शरीर को धारण करता रहता हूँ, और जैसे ही मेरे कर्म परिवर्तित होते हैं, मेरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। ये शरीर मैं छोड़ देता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ। 84 लाख योनियों में से अब तक मैंने कितने सहस्त्र शरीर बदल दिए, कितने लाख शरीर बदल दिए, उसकी कोई गिनती नहीं है। अर्थात कि कितनी बार मेरी मृत्यु हुई, उसकी कोई गिनती नहीं है। कई बार जन्मा मैं, कई बार मर गया, और हर बार मेरा शरीर बदलता रहा। फिर भी हम माया के प्रभाव में इस शरीर को ही सनातन सत्य समझते हैं, इसको ही सर्वस्व समझते हैं। और जैसे इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देह आत्म बुद्धि, हमारी देहात्म बुद्धि हमें कहती है यही शरीर ही मैं हूँ, और यही सनातन सत्य है, जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये केवल एक वस्त्र। अगर मैं ये कहूँ कि ये कुर्ता मैं ही हूँ, और ये कुर्ता आज जीवन में पहन के रखूँगा, थोड़े दिनों में मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बास आएगी, पूरा फटने लगेगा, फिर भी मैं कहूँगा नहीं नहीं ये कुर्ता मैं ही हूँ। तो जब ये कुर्ता फट के ख़त्म हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? कुर्ते को फेंक करके दूसरा कुर्ता लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा श्लोक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिसमें बताया है कि ये जैसे ही ये वस्त्र पुराना हो जाता है, भगवान कहते हैं मुझे वस्त्र को बदलना पड़ता है। तो अब हम संयुक्ता को चांस देते हैं। बोलो संयुक्ता। भगवद गीता श्लोका 2.22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि ते। ठीक है, तुम समझा भी दो कि इसमें क्या एक एक श्लोक में, एक एक शब्दों में क्या समझा रहे हैं भगवान। वासांसी मतलब कपड़े, जीर्णानी मतलब जो पुराने पहने हुए हो वो, फिर यथा जैसे, विहाय हम मतलब गिव अप करते हैं, मतलब फेंक देते हैं, या फिर नवानी नए कपड़े, ग्रहणाति मतलब पहनते हैं, नरह एक मनुष्य, अपराणी दूसरे, तथा उसी तरह ही शरीरानी ये जो बॉडी है, हमारा शरीर है, विहाय हम लोग इसे त्याग देते हैं, विहाय जीर्णानी जो पुराना और यूजलेस मतलब जिसका कोई काम नहीं होता वैसा, अन्यानी और दूसरा सम्यक्ति एक्सेप्ट करते हैं, मतलब धारण करते हैं, नवानी न्यू मतलब नया, जैसे जोड़ी कपड़ा पहनते हैं वैसे ही देही द एम्बॉडीड मतलब नया शरीर धारण करते हैं। और पूरा ट्रांसलेशन, जैसे हम कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं, फिर नया लेते हैं, वैसे ही ये जब पूरा शरीर का काम हो जाता है तब आत्मा यह शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। वेरी वेरी नाइस, अद्भुत, वेरी गुड, बहुत उत्तम। तो बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है
बहुत ही उत्तम अभ्यास है, बल्कि मैं इतना अच्छा प्रभावित हूँ कि मुझे लगता है कि इतना अच्छा अभ्यास किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। बहुत सुंदर, एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है और समझा भी सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे ये पुराना कुर्ता हो गया, फेंक दिया, दूसरा ले लिया, उसमें क्या रोना धोना है? उसमें कोई कुर्ता बदलने से कोई रोता है क्या? कभी देखा है क्या? कभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है? वो आता है ना बैसना, तो बैसना में कभी देखा कि कुर्ते का फ़ोटो है और फिर उस पर हार लगाया है, उस पर अगरबत्ती लगाई है कुर्ते का फोटोग्राफ पे, और कहा कि सदगतनु बैसणु, और नीचे लिखा है कि हमारा प्रिय जब्भा कुर्ता नु देहांत थયું છે तो આપણે બેસણું રાખ્યું છે। कभी ऐसा पढ़ा है? किसी भी न्यूज़पेपर में ऐसा देखा है? नहीं ना। तो तात्पर्य क्या है कि कभी कोई इस वस्त्र को बदलते हैं तो रोना धोना नहीं करते। उसी प्रकार से जो धीर व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो इस शरीर को बदलने से रोना धोना नहीं करते। तो इसके लिए कौन सा श्लोक है मेरे स्टूडेंट्स, जिसमें बता रहे भगवान कि शरीर बदलने से एक बुद्धिमान व्यक्ति रोना धोना नहीं करता? तो ये कौन सा श्लोक है? अब और कोई? संयुक्ता और तापस प्रभु का नंबर आ गया। और कोई है जो बता पाएगा? ठीक है, फिर से तापस प्रभु को ही देते हैं चांस। बोलिए तापस प्रभु। कृष्ण प्रभु जी और एक बार दोहराइए ना, ध्यान के लिए। ओह अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर बदलने से जो बुद्धिमान धैर्यवान व्यक्ति होता है वो अपना धैर्य खोता नहीं है, कि अगर वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है तो उसको वो विचलित नहीं होता है इस ज्ञान से। वो कौन सा श्लोक है? बोलिए। भगवद गीता दूसरा अध्याय और 13वां श्लोक। दैनमस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। दैनमस्मिन् यथा देहे, अर्थात दैनमस्मिन् यथा देहे, तथा ये देह और देही अर्थात ये देह का जो आत्मा है मेन, वो देहिनमस्मिन् मतलब यथा देह देहिनमस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा, ये देह का जथा कौमार एवं जरा प्राप्त होता है, फिर मौत के टाइम में इंसान ये शरीर त्याग करता है। तो इसमें जो धीर व्यक्ति है वो मुह्यमान नहीं होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे से समझाया। तो इसमें बताया है कि इस श्लोक में भगवान ने देहिनोस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देह, देहिनो, तो हम आत्मा जो है उस देह के अंदर देही के रूप में रहते हैं। तो हम देही है और ये देह है। और जैसे इसी शरीर के अंदर हम 4 शरीर बदलते हैं। कैसे? यथा कौमारम यौवनम जरा, और फिर मृत्यु हो जाती। तो पहले हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम कुमार अवस्था देखते हैं, फिर हम यौवन देखते हैं, और फिर जरा बूढ़ापा देखते हैं, फिर मृत्यु भी हो जाती है। तो जब हम बचपन से जवानी में जाते तो क्या हम रोते हैं?
अरे मेरा बच्चे का शरीर कहाँ गया मेरे बच्चे का शरीर, मैं तो इतना सुंदर छोटा सा बच्चा था, अभी क्यों मैं जवान हो गया, मेरा शरीर कहाँ चला गया, कभी नहीं रोते। और किसी को देखा कि जो जवानी में से बुढ़ापे में गया, हाँ वो थोड़ा बहुत तो रो लेता होगा कि मेरी जवानी चली गई, परंतु ऐसे नहीं रोते जैसे मृत्यु हो गई हो। तो अगर हम इसी शरीर में, इसी जीवन में इतने शरीर बदलने से रोते नहीं, तो फिर हम इस शरीर का त्याग करने पर क्यों रोते हैं, तो मृत्यु हो जाने पर क्यों रोते हैं। तो धीरस तत्र धीरः तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, ज्ञानी है, समझदार है, वो ऐसे मृत्यु होने पर बिल्कुल भी मुह्यति, वो बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, वो क्या कहते हैं, उसका धैर्य वो खो नहीं देता, वो शांत रहता है, जानता है कि ये पुराना वस्त्र हो गया फेंक दिया, नया लिया, वैसे ये शरीर पुराना हो गया फेंक दिया, नया शरीर मिलेगा, नए कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त हो जाएगा, उसमें क्या रोना धोना। आत्मा तो नहीं मर सकती, फिर रोना किस बात का, मैं तो कभी नहीं मरने वाला, तो क्यों रोऊं। तो जैसे कोई कहता है कि मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी पत्नी गुजर गई, मेरा बच्चा गुजर गया, तो वो फिर रोते हैं, पर कहाँ गुजर गया है, गुजर गया अर्थात कि वो चला गया, शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, पड़ा है जो वो शरीर है, वो तो चला गया, गुजर के गया, वो अपनी गति में गया, वो दूसरा शरीर ले लेगा, तो फिर तुम क्यों रोते हो भाई। वो तो अपना कर्मों का जो हिसाब किताब था यहाँ पूरा करके दूसरे हिसाब किताब के लिए चला गया है। तो इसमें धीरः तत्र न मुह्यति, जो समझदार व्यक्ति है वो बहुत अधिक विलाप नहीं करता, थोड़ा तो होता ही है क्योंकि अटैचमेंट है, परंतु अंदर से समझ में आता है कि उसने अब दूसरा शरीर धारण कर लिया होगा, अभी चिंता की कोई बात नहीं। तो हम काफ़ी हद तक भगवत गीता के अन्य श्लोकों की यात्रा कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त है वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो जो देहात्म बुद्धि वाला है, जो शरीर को ही स्व समझता है, मैं हूँ समझता है, वो फिर परमात्मा को क्या समझेगा, भगवान को क्या समझेगा, जो अपने आप को ही नहीं समझ रहा कि मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि एक ऐसा शरीर भी हो सकता है जो नित्य हो, जो मतलब कभी नहीं मरे, और सच्चिदानंदमय अर्थात संपूर्ण आनंद के साथ हमेशा सुख हो, ऐसा शरीर हो सकता है। ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा शरीर है। तो आत्मा को ऐसा शरीर है, उसका जो मूल स्वरूप है, स्वरूप शरीर, वो ऐसा शरीर है जो सच्चिदानंदमय है और जो भगवान के धाम में रहने के लायक है। तो जब हम भक्ति को अपनाते हैं और भक्ति करते करते भगवान का नाम कीर्तन और जप करते करते जब हम इस शरीर को त्याग करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का क्या अर्थ है, हम अपने मूल शरीर, स्वरूप के जो मूल शरीर है हमारा सच्चिदानंदमय, उस शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। फिर इस चमड़ी के, हाड़ मांस चमड़ी के शरीर को नहीं धारण करना पड़ता, फिर उस मूल शरीर को धारण करके हम भगवान के धाम में नित्य हमेशा 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 के लिए रहते हैं, कभी भी वापस आना नहीं पड़ता। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो जो मेरे पास आ जाता है मेरे धाम में, उसे कभी वापस जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उसे वो दिव्य शरीर, उसका नित्य शरीर उसे प्राप्त हो जाता है। तो हमें ये शरीर की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती।
तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि इस जन्म में ही हम भक्ति को अपना करके अपने जीवन में संपूर्ण एकाग्रता से भगवान की भक्ति करते 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 प्रचार और जप कीर्तन करते करते इसी शरीर को त्याग करके दोबारा कोई दूसरा शरीर न लें, भगवान के धाम में उनकी सेवा में वापस चले जाएं और भगवान बड़े आनंद पूर्वक हमें स्वीकार करके हमारा नित्य शरीर हमें प्रदान करेंगे। तो ये संभव है, बहुत ही आसान है। बस केवल अपने गुरु के निर्देशनों के अनुसार, आचार्यों के निर्देशनों के अनुसार, शास्त्र के भगवद गीता भागवत के निर्देश के अनुसार जीवन को जीना है। बहुत सरल है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। जब किसी सामान्य मनुष्य को हम कहते हैं कि हम आत्मा है, हम तो वो कल्पना करते हैं, अच्छा तो आत्मा का चेहरा कैसा है और उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, उसको मूंछ है कि नहीं है। अरे भाई, क्योंकि तुम इस देहात्म बुद्धि से ऐसे बंधे हुए हो कि तुम शरीर बोलने से तुरंत तुमको ऐसे ही सब नज़र आता है जैसा ये शरीर है। अलग शरीर हो सकता है जिसकी कल्पना हम दुर्भाग्यवश नहीं कर पाते, अज्ञान के वश नहीं कर पाते, परंतु सच्चिदानंदमय जो शरीर है वो बहुत ही दिव्य, सुंदर और तेजस्वी होता है। उसमें रोग को, बुढ़ापे को, व्याधि को, चिंता को, तकलीफ को कोई स्थान नहीं है। इतना सुमधुर, सुंदर, अत्यंत क्या कहते हैं, बहुत ही अद्भुत शरीर है वो, जो हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यही परम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी समझ नहीं पाते। तो आप अपने आप को देखिए और दूसरे सामान्य जीवों को देखिए। सामान्य जीव को देखने की शुरुआत आप तुरंत कर सकते हैं। आप पड़ोसी को देखिए, मित्रों को देखिए, संबंधियों को देखिए, सबको देखिए। आध्यात्मिक जीवन की क्या चेतना है उनके पास? बिल्कुल लगभग शून्य। बस इतना है कि कभी सुबह नहा धो करके एक अगरबत्ती और एक दिया ले करके गोल गोल घुमा देखते हैं, उधर स्टैंड में डाल के निकल जाते। ये उनका आध्यात्मिक जीवन है। इसके अलावा उनकी क्या आध्यात्मिक चेतना है? उनको पूछिए आप कौन हैं, कहेंगे मैं ये हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी इतनी उम्र है। आप कहेंगे आप आत्मा हो तो है, मैं आत्मा हूँ? नहीं, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ।
तो आध्यात्मिक चेतना शून्य है। बहुत ही कम आप सब जैसे महानुभाव अत्यंत दुर्लभ जीव होते हैं जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है। आपको ये आश्चर्य होगा, परंतु यही सनातन सत्य है कि आप करोड़ों में से एक दुर्लभ जीव हैं जो भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि की तरफ आगे बढ़ता है, और उन हजारों लाखों सिद्धों में से कोई एक मेरी भक्ति में आकर के मुझे जानने का प्रयास करता है। तो आप उन करोड़ों में से एक है, ये निश्चित बात है, जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका ये प्रयास विफल नहीं हो सकता है। तो इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी समझ नहीं पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विधि विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं, अर्थात रोग। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। कई लोग कहेंगे कि हाँ, हम भगवान को तो जानना चाहते हैं, भगवान को भजना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई नीति नियम कुछ बताइए मत, हम कोई नियम पालन नहीं करेंगे, हम सब अपने मन से जैसे जीवन जीते जिएंगे, फिर भी भगवान को जानना है। ये संभव नहीं है भाई। क्यों संभव नहीं है? तो आपको यदि आर्मी में जाकर के आर्मी का ऑफिसर बनना है, कर्नल बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, कुर्ता और पैजामा पहनना पड़ेगा और हाथ में एक लकड़ी लेकर चलेंगे तो आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे। नहीं, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। प्रत्येक जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो कठोर सारी ट्रेनिंग को प्राप्त करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, और धीरे 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 फिर ट्रेनिंग समाप्त होने पर आपको पहले कुछ पदवी दी जाएगी, फिर दोबारा फिर कुछ, और धीरे धीरे फिर आप कर्नल बन सकते हो। ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना फिर भी कर्नल बनना। आप कहो मुझे डॉक्टर बनना है, कैसे? बस मुझे एक स्टेथोस्कोप दे दो और एक सफ़ेद कोट दे दो, मैं डॉक्टर बन गया। ऐसे नहीं डॉक्टर बना जा सकता। आपको इसके नीति नियम विधि विधान का पालन करना पड़ता है। तो फिर आध्यात्मिक जीवन में भी नीति नियम विधि विधान का पालन करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की को समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। तो भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था जो है वो प्रेम या भगवान के प्रति का जो भाव है वो उसे या अर्थात प्रेम कहलाती है। तो भक्ति का अंतिम चरम लक्ष्य है भगवत
प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, ये अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में से रूप गोस्वामी का एक श्लोक बताया है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथ आसक्ति ततो भाव ततः प्रेम अभ्युदयं च इति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अर्थ क्या है? प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। शुरुआत में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, भगवान कौन है, मुझे जानना है। फिर उससे आगे बढ़कर इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठे हुए हैं। अर्थात आप इन सब भक्तों की संगति करें, जैसे तापस प्रभु, पायल माता जी, संयुक्ता माता जी जैसे अत्यंत उन्नत भक्तों की संगति करें। उसके बाद अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग का प्रारंभ करें। बाद में धीरे धीरे दीक्षा ग्रहण करें एक उचित गुरु से और फिर भक्ति योग का प्रारंभ करें। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। गुरु के निर्देशन के अनुसार भक्ति करते करते भौतिक आसक्ति उसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। अर्थात उसके बाद धीरे धीरे उसको भगवान के प्रति रुचि आती है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है। अर्थात कि वो कृष्ण के बारे में सुने बिना चलेगा नहीं, उसको कृष्ण के बिना उसको अच्छा नहीं लगता, आसक्ति उत्पन्न होती। जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है और वो रुचि जो है, वो आसक्ति जो है वो धीरे धीरे भाव में से धीरे धीरे भगवान के प्रेम में परिवर्तित होती है। जैसे मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार का प्रेम प्रदर्शित किया, ऐसा भगवान के प्रति प्रेम जो है वो हमारे हृदय में विकसित हो जाता है। तो ये उसकी स्टेजेस है, स्टेप्स है, ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति के मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान के धाम की प्राप्ति तभी हो सकती है मनुष्य को जब वो, जैसा कि आखिरी 2 लाइन में बताया, वो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो आप सबको भी उसी के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सतत निरंतर भक्ति योग का निरूपण अपने जीवन में करना चाहिए। तो आशा है आपको इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि है तो आप सबका स्वागत है, अन्यथा हम क्लास को फिर यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है?
मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त इसमें से ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो लगता है कुछ अधिक लेट हो गया, क्या समय हो रहा है? ओ, समय ज़्यादा हो गया है, तो कुछ भक्त ड्रॉप आउट हो गए हैं। ठीक है, परंतु मेरा ये आपसे कहना है कि ये अधिक महत्वपूर्ण है। अगर संभव हो तो थोड़ा कष्ट सहकर भी अगर 15-20 मिनट आधा घंटा इधर उधर हो तो भी बैठ कर के धैर्य से सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारी ज्ञान है, जिससे हमारा उद्धार अवश्य हो सकता है। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अच्छे से जप करिए, कीर्तन करिए, भगवान की सेवा करिए, प्रसाद ग्रहण करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। भगवान की भक्ति करिए और उनके शुद्ध भक्त बनिए। आप सबका कल्याण हो। और अब मैं समदर्शी प्रभु को इसकी बागडोर सौंप रहा हूँ और आपसे विदा चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।